सबसे पहले संजय सरकार, मेरा सवाल आपसे है। एक होता है मिसमैनेजमेंट, एक होता है चीजों को समझ ना पाना, एक होता है जानबूझकर क्योस बनाना। क्या सरकार ने, क्या वहां के ऑर्गेनाइजर ने यह तय कर लिया था कि भाई भारत की इंटरनेशनल बेइज्जती जब तक नहीं कराएंगे तब तक हम दम नहीं लेंगे? क्योंकि जब जब बड़े सेलिब्रिटीज इंडिया आते हैं, उनका आदर सत्कार सबसे अच्छा अगर कहीं होता है या करना चाहिए तो वो बंगाल के लोग करते हैं। लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि वो बंगाल के लोग आज मेसी से नाराज नहीं थे? और ये बार बार सबने कहा कि मेसी जल्दी आए जल्दी चले गए, जल्दी आए जल्दी चले गए। मेसी को ऐसा क्यों हुआ कि जल्दी वहां से जाना पड़ा? संजय सरकार, यह सवाल आज आपकी सरकार से है, बताइए। देखिए, सबसे पहले बड़े बात तो फुटबॉल जो है ना, बंगाल का अंतर आत्मा में है। और फुटबॉल ऐसे एक खेल है, जैसे स्वामी विवेकानंद ने कहा है, गीता पाठ से फुटबॉल खेलना बहुत अच्छा है, क्यों मन और सेहत दोनों अच्छा रहता है। ये स्वामी विवेकानंद बोला है। और आज जो घटना के लिए आप बोल रहे हैं, गीता ये बहुत दुखद घटना है। और दोनों के साथ इधर उधर गोल पोस्ट चेंज मत कीजिए सर। जो सवाल मैंने पूछा उसमें विवेकानंद जी का कोई रोल नहीं। नहीं, गोल पोस्ट नहीं, जो स्वामी विवेकानंद ये क्योस विवेकानंद जी ने नहीं किया सर, मुझे कोई दिक्कत नहीं जिसने जो कोट किया है, लेकिन गोल पोस्ट चेंज मत कीजिए। इस पे जवाब दीजिए कि ये क्यों बंगाल के लोग इतने नाराज हो गए। पोस्ट हम चेंज नहीं कर रहे हैं जी। आप जब मैं बोलते हैं तो आप मेरे को क्यों टोकते हैं, मेरे को मालूम नहीं है। तो आप कंटिन्यू, आपसे मैं क्योस पे, आपसे मैं इस मैसअप पे सवाल कर रहा हूं, आप विवेकानंद जी का कोट लेके आ रहे हैं। अब विवेकानंद जी के कोट का आज के मैटर से क्या लेना देना? मैं टोकूंगा नहीं तो क्या करूंगा आपको? नहीं, जो बोले हैं हकीकत सच सुनने में भी आपको कहां दिक्कत है, बताइए ना। जो स्वामी विवेकानंद जी को सुनने में दिक्कत है ना, संजय सरकार को सुनने में दिक्कत है। हमको केवल संजय सरकार जी दिक्कत यह है कि पॉइंट पे जवाब दीजिए, यह क्यों हुआ? पॉइंट पे ही तो हम बोल रहे हैं आपको। पॉइंट देखिए, सबसे दुखित घटना है ये घटना, ये होना नहीं चाहिए था। मुख्यमंत्री जी भी इसको बारे में बोला, उसके लिए इन्वेस्टिगेशन है। लेकिन बंगाल में कुछ शनिचरिया है। शनिचर कैसा है, मैं आपका शनिवार का दिन है, शनिचर भी है, वो कोई भी चीज अच्छे से करने नहीं देते हैं बंगाल में। क्यों? जब मालूम है, जब फुटबॉल सम्राट और युवराज जब बंगाल में आए हैं तो बंगाल में जितना बंगाली लोग हैं, सब हर बंगाली इतना खुश है, इसके बोलने लायक नहीं है। क्यों? मैं यहाँ पर पेले भी आए हैं, माराडोना भी आए हैं, तमाम जितने बड़े बड़े सेलिब्रिटी, बड़े फुटबॉल सम्राट जब आते हैं तो बंगाल का आदमी सबसे खुश होता है। क्योंकि बंगाल में घर घर में फुटबॉल खेलने की आदत है, लेकिन गीता पढ़ने की आदत कम है। मैं ये भी आपको बताता हूं, मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन इसका कहने का कारण क्या है मालूम है आपको? भारतीय जनता पार्टी का कुछ प्री प्लानिंग है, जो कुछ भी प्रोग्राम बंगाल में अगर सही तरह से उसको करने नहीं दिया जाएगा। क्यों नहीं दिए जाएंगे? अद्भुत। इसको क्रेडिट ममता बनर्जी को। संजय सरकार, मेरी बात सुनिए, आपको बीजेपी से जितनी शिकायतें हैं आप कर लेना। तुहिन सिन्हा आपको रिस्पॉन्ड करने के लिए बैठे हैं, लेकिन तुहिन सिन्हा आपको रिस्पॉन्ड करने के लिए सर बैठे हैं, वो आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। और ये जो पक्ष और विपक्ष की लड़ाई है, मेरा मकसद डिबेट में वो दिखाना नहीं है ना। मैं अभी चाहूं तुहिन सिन्हा को ऑन कर दूं, बोलूं कि तुहिन जी जवाब दीजिए, वो रिस्पॉन्ड करेंगे। बट इस प्रदेश के लोगों को, इस देश के लोगों को सच्चाई से क्यों दूर कर रहे हैं? आप 5 बार बता चुके हैं कि गीता पढ़ने से ज्यादा फुटबॉल खेलना पसंद है, गीता पढ़ने से ज्यादा फुटबॉल खेलना पसंद है। अरे भाई, खेल और धर्म को अलग अलग रखिए ना। जो फुटबॉल खेलता है वो भी गीता पढ़ता होगा भाई। हम स्वामी, ऐसा कोई मस्त है कि जो फुटबॉल खेलेगा वो गीता नहीं पढ़ेगा? नहीं, दोबारा कर रहे हैं आप, दोबारा कर रहे हैं। नहीं, मैं आपको बोलता हूं, हम तो स्वामी विवेकानंद, तो आप सेंटिमेंट हर्ट मत कीजिए ना, गोल पोस्ट चेंज कीजिए। मेरा सवाल सीधा टू द पॉइंट आप समझिए और टू द पॉइंट लीजिए। जो फुटबॉल खेलता है वो गीता भी पढ़ता है। गीता पढ़ना और फुटबॉल खेलना दोनों अलग अलग हैं क्या? लेकिन स्वामी ये क्या कंपैरिजन है? विवेकानंद नंबर दो मेरी बात सुनिए। क्या है? नहीं, ये होना नहीं चाहिए था। ये क्यों हो गया? मेरी बात सुनिए। मैं नीलाद्री भट्टाचार्य को इसमें लेके आना चाहता हूं। कौन सी गलती आप? नीलाद्री भट्टाचार्य, मैं समझाता हूं आपको। नीलाद्री भट्टाचार्य, कि ये होना नहीं चाहिए था, ये हो गया, हम माफी मांगते हैं, आप माफी मांगते हैं। पूरा देश देख रहा है ना इसको, पूरी दुनिया देखती है मेसी के इवेंट्स को जहां भी वो जाते हैं। क्या इसमें सच्चाई है कि नहीं? दूसरी बात यह कि ये किसकी वजह से हो गया, उनको पकड़ेंगे कि नहीं पकड़ेंगे? एक ऑर्गेनाइजर को आपने
वो आगे आगे चल रहा था तो उसको पकड़ लिया आपने, शताद्रु दत्ता को। ये मिनिस्टर जो कंधे में हाथ डाल के फोटो खिंचा रहे हैं, या 100 लोग आसपास जो घूम रहे हैं वहां पर, ये कौन लोग हैं और क्यों है वहां पर? मेसी को वो लैप लेना था जिसमें उनका सम्मान था, जिसमें उनका ऑनर था, वो चक्कर ये सारे लोग क्यों घूम रहे हैं भाई? ये कौन डिसाइड करेगा? ये आपका पीआर स्टंट है कि मेसी को देखने के लिए लोगों ने 12,000, 15,000, 20,000 रुपए खर्च किए हैं? मुझे बताइए नीलाद्री भट्टाचार्य जी। शर्मा जी, पहले आपको ये बताऊं, मैं भी आज वहां पे था। इट वॉज सो मिसमैनेज्ड, इतना मिसमैनेजमेंट था आप सोच नहीं सकते। इसमें यहां से अगर मैं शुरू करता हूं तो बंगाल के लिए आज एक शर्मनाक दिन है। ये बंगाल के साथ ये चीज क्यों, बंगाल किसी के साथ भी ये चीज होना नहीं चाहिए। एक इंटरनेशनल आइकॉन जिसको हम लोग फुटबॉल की आइकॉन मानते हैं आज आए हैं, और इस तरीके से मिसमैनेजमेंट करते ही हम लोगों की किसी भी के साथ नहीं होना चाहिए। सेकेंडली, इस बंगाल में इसके पहले पेले आ चुके हैं, ओलिवर कार आ चुका है, लियोनेल मेसी 2014 में आ चुके हैं। कभी भी इस तरीके की घटना नहीं हुआ। मानते हैं हम बंगाली लोग थोड़ा इमोशनल है, नहीं देख पाए, लेकिन आज की जो घटना थी वो इसलिए थी क्योंकि लोगों ने बहुत पैसे खर्चा करके इनका टिकट खरीदा, और जब ये लोग देख नहीं पाए उनकी आइकन को, तो लोगों की भड़ास जो है, उस समय मॉब की जो भड़ास है वो बाहर निकल के आए। तो सर क्यों नहीं देख पाए? मेरा जो मूल प्रश्न है वो यहीं से शुरू हो रहा है। उसको क्यों नहीं देख पाया? क्यों नहीं देख पाए? हाँ, क्यों नहीं देख पाया? क्यों नहीं देख पाया? एक प्रोग्राम की टाइम था 1.5 घंटे की, लेकिन पहले 7 मिनट में ही इतना मिसमैनेजमेंट हो गया कि लोग इतना घिरे रहे लियोनेल मेसी को, उनकी सिक्योरिटी गार्ड और शताद्रु दत्ता उसको पूरा कोऑर्डिनेट कर रहे थे। he was basically he became the master of the show। वो बता रहे थे इनको बुला के फोटो खिंचवा रहे थे, उनको बुला के फोटो खिंचवा रहे थे। ये इतना मिसमैनेज हो गया कि लोगों को उस पे फिर उसके बाद और कुछ। अब मुझे रंजीत बजाज को इन कराना है, इसके बाद मैं तुहिन के पास जाऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि कोई बात क्लियर निकल कर आए पॉलिटिकल होने से पहले। रंजीत बजाज, व्हाट इज द प्रॉब्लम? आपने अभी बच्चों को आप कोचिंग दे रहे हैं, आपने फुटबॉल खेला है, आपको हमसे सबसे ज्यादा मालूम होगा कि फुटबॉल का डिसिप्लिन क्या होता है। अगर 1 इंच कोई बच्चा इधर से उधर चला जाए, कोई प्लेयर इधर से उधर चला जाए तो मैच पलट जाता है सर। और आप इतने बड़े आइकन को घेर के खड़े हुए हैं, सेल्फीज ले रहे हैं, कंधे पे हाथ पकड़ के जो वहां के मिनिस्टर है वो अपने दोस्तों का फोटो खिंचवा रहे हैं। यह होता है? या आप जिस स्टार को लेकर आए हैं उसको दर्शकों के बीच में ले जाएंगे? सम्मान तो दर्शक करेंगे ना, फैंस करेंगे ना सर। बताइए रंजीत जी, क्या सिचुएशन वहां पे थी? शर्मा साहब, एक तो थैंक यू फॉर हैविंग मी। अब ये ऐसी बात है कि नॉट ओनली मैं फुटबॉल कोच हूं, मैं एक फुटबॉल एकेडमी का ओनर भी हूं जी, और मेरी बहुत किस्मत अच्छी थी कि हमारे को मेसी ने फेलिसिटेट या ऑनर करने के लिए दिल्ली बुलाया था कि वहां पे, क्योंकि हमारी टीम वर्ल्ड यूथ चैंपियन बन के आई थी अर्जेंटीना को हरा के अंडर 15 में। Good. तो हमारे पास बाई चांस वो सारा का सारा जो मेसी का इवेंट का मिनट टू मिनट है कि वो क्या करेगा, कौन सी सिटी में करेगा, वो मेरे पास है। मैंने आपके एडिटर के साथ शेयर किया, प्लीज शेयर करें, बिकॉज इसमें ये जो बात सारी बता रहे हैं शताद्रु दत्ता पे डाल रहे हैं, उनकी 1% भी गलती नहीं है।